हेलो एवरीवन, आज है 29 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के बारे में। देखिए, एचडीएफसी ग्रुप की दोनों ही दमदार कंपनियां जरूर है, लेकिन दोनों ही कंपनियों के शेयर में भयंकर भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या ये गिरावट यहां से रुक सकती है कि नहीं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो गिरावट नहीं थी, हल्की सी तेजी जरूर दोनों ही कंपनियों में देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि खरीदारी के मौके अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ। 526 रुपए का शेयर है, 2.5% की तेजी है, लगातार भागा है आज। और एक महीने में देखो तो भाई साहब 8.5% की गिरावट भी है। 585 रुपए से टूटकर बिखरा जरूर था, 515 के करीब गया, आज तेजी इसने दिखाई है। बीच में ऐसी तेजी एक दो बार और आई थी, लेकिन फिर भी ये टूट गया था। लेकिन अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब गिरावट और भी ज्यादा है, 27% की गिरावट है। और इससे पहले अगर आप देखो तो 500 रुपए पर ये पिछले साल मतलब इसी साल आप देखिए मार्च महीने में ये गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक आ गया और अच्छी खासी तेजी दिखाई जरूर, लेकिन अब दोबारा उसी लेवल पर पहुंचने की कोशिश ये कर रहा है। और मेरे हिसाब से जो इनिशियल सपोर्ट है वो 500 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट जरूर है और वहां पर मौके बन भी सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 5 सालों में यहां पर 52% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार थी, कोविड में भयंकर गिरावट आई, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा ये टूट गया। और कहां से टूट कर आया है ये 750 रुपए से टूट कर नीचे आया है, बाउंस बैक किया है और डेफिनेटली यहां से और ऊपर जाने का पोटेंशियल जरूर नजर आता है। एचडीएफसी लाइफ को लेकर अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से खरीदारी की सलाह है और 635 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट होते हैं वो एक साल के टारगेट होते हैं, तो ये ना माना जाए कि एक दो महीने में ही अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एचडीएफसी लाइफ आज वॉल्यूम देखे तो 55 लाख के आसपास है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर भी आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो नतीजे अच्छे नहीं आए थे जून क्वार्टर में। रीजन ये था कि भैया कंपनी के जो रेवेन्यू थे, प्रॉफिट थे, भयंकर गिरावट थी। 328 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ था और रेवेन्यू था 6,700 करोड़, जो पहले 17,000 15,000 करोड़ हुआ करता था। प्रॉफिट भी 500 करोड़ से टूटकर नीचे आया जरूर था। तो एक रीजन जरूर था कि एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 47.79% की होल्डिंग है, हल्की सी बिक वाली प्रमोटर ने करी है। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी है, 27.66% की होल्डिंग है एफआईएस के पास और खरीदारी करी है बहुत बड़ी वाली। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों ने ही बिकवाली करी है। यहाँ पर 4.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.45% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर के एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक्साइड इंडस्ट्रीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है। दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो भैया मर्जर भी होने वाला है। हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट भी हुई थी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को ये एचडीएफसी लाइफ खरीदने वाले हैं और डेफिनेटली खरीद भी चुके ही हैं। यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ को लेकर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो डिविडेंड भी पे कर रहा है, 1.70 रुपए का इन्होंने इस साल डिविडेंड पे किया है। देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी पे जरूर किया है। एचडीएफसी लाइफ बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो मानता हूं कि जिस प्राइस पे है वहां पे खरीदारी के मौके हैं। 500 रुपए का इनिशियल लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए, और अगर वहां से 30-40 रुपए टूटता है तो नीचे एवरेज के भी मौके बन सकते हैं। यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग कह रहे खरीदो और 12% लोग कह रहे होल्ड करो। और तो और यहाँ पर अच्छे खासे रेवेन्यू भी इनके देखने को मिले हैं, बढ़िया तेजी इनके रेवेन्यू में आती हुई नजर आई हमें। अभी थोड़े से टूटे जरूर है, लेकिन डेफिनेटली ये इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हालांकि स्टेबल है इनके, और डेफिनेटली प्रॉफिट इतने ही रहेंगे आने वाले एटलीस्ट एक साल तक, तो इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी बात है गिरावट की वजह है वो ये भी है कि रेवेन्यू कम हुए थे, प्रॉफिट कम हुए थे, और दूसरी बात ये वो सेक्टर है जहां पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो भी रहा है इनका। एचडीएफसी लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। महंगा जरूर है, 83 का पीए, सेक्टर पी 20 का, मतलब काफी ज्यादा महंगा कह सकते हो आप इसको। 94% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं और बड़े बड़े फंड हाउस के पास है। रिटेल वालों के पास अगर देखें तो 6.03% की होल्डिंग है।
ओवरऑल एचडीएफसी लाइफ को लेकर मैं कहूंगा कि देखो कंपनी खराब नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर मेरे मेरे हिसाब से काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और बढ़िया तरीके से ग्रो करती जाएगी, लोग इंश्योरेंस को लेकर और ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे और डेफिनेटली इंश्योरेंस लोग लेंगे आने वाले दिनों में। और सरकार भी इस चीज़ को भैया मतलब मैंडेटरी रखेगी ही रखेगी कि आपको लेना ही लेना है इंश्योरेंस, और डेफिनेटली लोग खरीदेंगे भी इंश्योरेंस को। तो यही कहूंगा कि अगर 500 रुपए के आसपास मेरे इनिशियल बाइंग के मौके हैं, वहां से हर गिरावट में चाहो तो एवरेज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी का मामला डेफिनेटली मैं मानता हूं कि थोड़ा सा खराब है शेयर मार्केट के लिए, पूरे बाजार के लिए। तो करेक्शन आ सकता है, ये नहीं कह सकते कि यहां से भागेगा ही भागेगा, लेकिन ये जरूर है कि टूटेगा, खरीदने के मौके बनेंगे, एवरेज करने के मौके बनेंगे, दोबारा बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। एक और कंपनी है वो भी इसी से है भैया, वो है एचडीएफसी एएमसी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसकी आग अभी तक देखने को मिली नहीं है, बल्कि भयंकर गिरावट है। एक साल में 35% तक टूटा है, 3,000 रुपए से टूटकर नीचे आया है, और बीच में ये 1,700 रुपए तक भी गया था, वापस बाउंस बैक किया, वापस टूटकर नीचे आ रहा है, और यहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, हमें समझना होगा कि लोग धीरे धीरे ना अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। लोग अब धीरे धीरे एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स हो गया, वहां पर लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दौर में लोग ऐसा ज्यादा करना पसंद भी करेंगे लोग, और इवन टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो टैक्स बेनिफिट वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसको खरीदते भी हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2 और नए लॉन्च भी किए हैं। 2 और नए एचडीएफसी ने 2 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं, 2 स्मार्ट बीटा ईटीएफ लॉन्च किया है, और यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं। और ये जो न्यू फंड है वो ऑफर्स आर ओपन एंड विल क्लोज ऑन 6 अक्टूबर। तो जाहिर सी बात है आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के जो शेयर्स है उसको यहाँ पर इंक्लूड भी किए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, द इंडाइस अंडरलाइंग द एडिशनल स्मार्ट बीटा ईटीएफ एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ एचडीएफसी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी ईटीएफ। तो डेफिनेटली इन्होंने लॉन्च भी किया और डेफिनेटली आने वाले दौर में इसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और हमें समझना होगा कि लोग धीरे धीरे यहाँ पर ज्यादा आएंगे, लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स हो गया और वहां पर बाइंग करना पसंद करेंगे। एसआईपी में लोग बाई करना पसंद करेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप ये शेयर है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, मुश्किल से 6 लाख का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी एएमसी में इनके प्रॉफिट जरूर है, 300 करोड़ का प्रॉफिट ये करती है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से इतना ही प्रॉफिट है, बढ़ा नहीं है। पिछले साल भी इतना ही था, अभी भी इतना है, और रेवेन्यू 500 करोड़ का 500 करोड़ ही देखने को मिला है पिछले 1 साल से, ये भी बढ़ा नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एचडीएफसी लिमिटेड प्रमोटर के तौर पर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एचडीएफसी एएमसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी में यहां पर इनके रिजल्ट्स अच्छे खासे इंप्रूव हुए जरूर थे। 2022 में 2115 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा था, 1400 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छा प्रॉफिट मेरे हिसाब से है। लेकिन अभी ये और बढ़ने वाले हैं आने वाले दौर में, क्योंकि आने वाले दौर में डेफिनेटली जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा अवेयर है और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी में। लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि यहां पर भी भीड़ बहुत ज्यादा है, यहां पर भी कई सारे लोग ये ऑफर प्रोवाइड करते हैं। टाटा हो गया, एक्सिस हो गया, निप्पॉन हो गया, कई सारे हैं, यहां पर भीड़ ज्यादा है। लेकिन एचडीएफसी काफी बड़ा नाम है और इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया भी है। लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग इनका नजर नहीं आ रहा है। 28 का पी है, सेक्टर पी 20 का है, महंगा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। 75% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी की भी यहां पर बात कर रहे हैं। और होल्डिंग के बारे में अगर देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो 68.80% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 2.08 है, 9.24 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.28 एफआईएल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 12.59% के आसपास। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 9.48% की होल्डिंग है। ओवरऑल एचडीएफसी एएमसी परफॉर्म नहीं किया है, अब तक नहीं किया है, मानता हूं, ठीक है,
लेकिन हमें इसका पोटेंशियल समझना चाहिए कि ये कंपनी तो खराब नहीं है। इसका जो हाई था वो 3,700 रुपए के आसपास का था 2019 में, टूट के ये बिखरा था, 2,000 पर आया था। कोविड में भी इतने बुरे हालातों में भी ये 2,000 रुपए से नीचे नहीं गया था, बाउंस बैक किया था। और अभी बीच में ये 1,700 पे गया जरूर था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक आ गया। दोबारा अगर ये जा रहा है, खरीदारी के मौके बनेंगे, टूटेगा, मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। आने वाले दौर में यहाँ पर डेफिनेटली लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि भीड़ जो है वो यहाँ पर भी ज्यादा है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC AMC और HDFC लाइफ, इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।